जनपद मुजफ्फरनगर से ग्राम पंचायत नावला से युवा ईमानदार कर्मठ जुझारू प्रधान पद के प्रत्याशी विनीत त्यागी को मिल रहा ग्राम वासियों का पूर्ण समर्थन। ग्राम वासियों का कहना है कि विनीत त्यागी को एक युवा ईमानदार कर्मठ और शरीफ आदमी है। हमें पूरा भरोसा है कि विनीत त्यागी हमारे गांव के अंदर विकास कराएंगे, विकास के साथ चलेंगे। मैं गांव नावला से प्रधान पद का युवा उम्मीदवार विनीत कुमार त्यागी। युवाओं का एक मन है कि सबसे बड़ी हमारे गांव के लिए दुविधा ये है कि 20,000 की पॉपुलेशन का गांव है और काफ़ी बड़ा एरिया होने के बावजूद हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे होनहार बच्चे हैं जिनका भविष्य गांव में ही दब के रह गया। यदि उनके सही तरीके से उन्हें सुविधाएं मिलती और उन पर गौर की जाती तो वो जिला स्तर या प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी जा सकते हैं। ऐसे ऐसे खिलाड़ी यहीं गाँव में दब के रह गए, उन प्रतिभा का आगे नहीं जा पाई। तो उन युवाओं को एक उम्मीद है कि हमारा युवा भाई अगर विनीत त्यागी बनेगा तो गांव में एक जिला स्तरीय स्टेडियम का निर्माण करेगा जिसमें एक उच्च स्तरीय कोच की व्यवस्था होगी तो कुछ बच्चों का भविष्य संवरेगा। तो एक सोच है, उन्होंने भी मेरी सोच को अपनी सोच बना के एक गांव के भविष्य के लिए ये उम्मीद जगाई है। सबसे पहला तो उनका यो है। फिर साफ मन के युवा एक कोमल हृदय का बच्चा होता है, उन्हें मेरी कुछ भावनाएं पसंद आई होंगी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्हें मेरे से इतना प्यार है। मैं तो गांव वालों से एक ही अपील की है कि सभी जाति धर्म संप्रदाय को भूल के एक सोच को अपना उम्मीदवार बनावें और वो सोच मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी जारी की है, जहाँ तहाँ पे मेरा प्रथम मुद्दा है 60 साल से ऊपर पेंशन का, वृद्धा पेंशन और गाँव में एक वृद्धाश्रम के निर्माण का। बहुत से लोग हैं जो पीड़ित हैं, नहीं गांव में एक इज्जत को दबा के घर में पड़े रहते हैं, बहुत सी उनके साथ समस्याएं हैं, नहीं आदमी जा पाता। तो गांव में एक हमारे इतनी समृद्ध गांव होने के बावजूद एक वृद्धाश्रम का यहाँ निर्माण हो जाएगा तो बहुत से हमारे वृद्ध व्यक्तियों का जो है भविष्य सुधरेगा। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि आप यहाँ पे रोंग है कि प्रधान गाँव के लिए कुछ नहीं कर सकता या उसके अधिकार में नहीं आती। हमारे देश में 3 प्रकार की सरकारें चलती हैं। पहली सरकार हमारी केंद्रीय सरकार है, दूसरी प्रदेश स्तर की सरकार है और तीसरी ग्राम सभा से जुड़ी हुई सरकार है। तो इस सरकार को पूरा अधिकार है, ऐसी कोई हमारी जन भावनाओं से जुड़ी हुई योजनाएं नहीं है जो प्रधान गांव में नहीं ला सकता या नहीं लागू कर सकता। उसके लिए उसे लखनऊ थोड़ा डीएम स्तर से प्रयास करने पड़ते हैं। उसके लिए मैं लोगों से अपील की है, मैं मुझे अगर मौका देंगे तो मैं सब जन सुविधाएं मैं यहाँ प्रबल तरीके से लागू कराऊंगा। हमारे यहाँ भी एक हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है कुछ समय पहले पूर्व प्रधान जी के कार्यकाल में। इससे पहले भी कई बार हॉस्पिटल आए, नहीं बन पाए किन्हीं कारणों से। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं लागू हो पाई। तो मेरी प्राथमिकता में है कि मैं उन्हें कहीं से भी भागदौड़ करूँ, यदि गाँव मुझे मौका देगा, और नहीं भी देगा तो प्रयास करे जाएंगे कि उन्हें घूम फिर के उन योजनाओं को लागू कराया जा। सभी प्रकार के वहाँ डॉक्टर हैं, लगभग 12 बेड का हॉस्पिटल है हमारा, वो 32 बेड का हॉस्पिटल है और एक साथ 32 मरीज वहाँ एडमिट हो सकते हैं। तो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराया जाएगा। तो एक योजना है हमारी आवास की बहुत बड़ी समस्या है गांव में। बहुत से गरीब लोग हैं जिनके आवास नहीं बन पाए, कच्चे मकानों में आज भी रह रहे हैं। कब उनकी छत गिर जा, कब वो हो जा, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। 20,000 की पॉपुलेशन में आवासों का पिछले मुझे लगता नहीं कि 5 साल में 1-2 आवास बने होंगे गांव में। तो सरकार की या ये कहो कि वह चुने हुए प्रतिनिधि की कुछ विफलता है या किसी की भी विफलता है, हम तो नहीं कहेंगे, पर ये बहुत बड़ी विफलता रहे कि सरकारी आवासों का निर्माण नहीं हुआ। बल जबकि योगी जी हमारे बड़े उत्साह से कहते हैं कि हमने इतने आवास का निर्माण कराया है। शौचालय की व्यवस्था और सफाई की बहुत बड़ी समस्या है गांव में। इतना 15 वार्ड का गांव है और 2 सफाई कर्मचारी हैं, उनसे सफाई नहीं हो पाती। तो मुद्दा ये भी है कि सफाई प्राथमिकता से करी जा, कर्मचारी बढ़ाए जा और सफाई को बिल्कुल प्राथमिकता में लेके जाया जा। लगभग अभी पिछली योजना में एक बारात घर का निर्माण हुआ है संजीव बालियान जी के कार्यकाल में, जो कि अभी गाँव के बीचों बीच बना है। उससे पहले एक एससी समाज के मंदिर पर निर्माण हुआ था। पर गांव इतना बड़ा है कि 1-2 और पंचायत इस तरह के सार्वजनिक भवनों के निर्माण की ज़रूरत है। तो भविष्य में ये अपील रहेगी कि मौका अगर मिलेगा तो उनका निर्माण कराया जाएगा। बहुत सा समाज आज भी हमारा अनपढ़ है और अपनी ज़रूरत जो योजनाएं चलती हैं ब्लॉक स्तर पर उसे पता नहीं लग पाता। सेक्रेटरी इतना समय नहीं देते गाँव में। तो प्राथमिकता में एजेंडा रहेगा कि सप्ताह में एक दिन सभी ग्राम सभा से जुड़े हुए लोग एक दिन पूरा समय अपने गाँव में दें और जिन योजनाओं से वे अनभिज्ञ हैं उन्हें वहाँ से एक
बोर्ड स्तर पर, जैसे कि श्यामपट बोल देते हैं हिंदी भाषा में, उन्हें प्राथमिकता से लिखा जाएगा। जो आदमी पढ़ नहीं सकता तो दूसरा से पढ़ के बताओगा कहाँ से ये योजनाएं मिल सकती है। अभी पीछे हमारे 2 SC में विवाह हुए हैं, उनका विवाह होने के बाद अभी सरकारी फंड रिलीव हुआ है उन्हें, तो ये और भी लोगों को मिल सकता है, गरीबों को। तो प्रधान की उदासीनता का हो, वो उन्हें नहीं बता पाता और उन्हें नहीं मिल पाता। तो मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि सार्वजनिक जगह, पहला तो ये रहेगा कि प्रधान कोई भी कार्य करे वो सार्वजनिक जगह लिखा जाएगा। दूसरा, आने वाली योजनाओं को भी सार्वजनिक जगह पहले ही लिख दिया जाएगा, जिससे जो लोग उसके बारे में अपनी जागरूक हों। और सेक्रेटरी है, पटवारी है, इस तरह के अधिकारियों को उत्पीड़न बहुत होता है, गांव से जाएगा बहुत काम छुटेगा, तहसील में जाएगा, जबकि एक दिन का पूरा राइट है कि आप जो है पूरी ड्यूटी गांव ग्राम सभा के बने हुए सरकारी आवास में देंगे। लेकिन ग्राम पंचायत के कारण वहाँ धूल झाँक रही, कुत्ते बैठे, सफाई नहीं हो रही, ना वहाँ बैठने की व्यवस्था करता प्रधान। तो मेरा ये रहेगा कि ग्राम सभा के उस कार्यालय में वे सभी अधिकारी एक दिन वहाँ पूरा समय दें और गाँव के सभी लोगों का उत्पीड़न ना करते हुए सही मन से, नेक नियत से में अपना कार्य करें। सभी प्रधान वोट लेने के लिए तो वादे करते हैं, पर यदि मैं किसी का बेटा, भाई या किसी का दोस्त बन के वोट मांग रहा और यदि मेरे पे विश्वास होगा तो वे यकीन करके मुझे वोट करेंगे और मैं विजयी बनूंगा। विजय होने के बाद एक व्यवस्था वो लागू करेंगे जो एक मिसाल बनेगी। आज की डेट में प्रधानों के लिए लखनऊ स्तर तक इतने बड़े बड़े पुरस्कार की योजनाएं चलाई हैं, एक प्रतिस्पर्धा नहीं होती। हम तो चाहेंगे कि एक जिला स्तरीय प्रधानों की प्रतिस्पर्धा हो, उसमें हम आगे जाएं, वहाँ से फिर मंडल स्तर पर जाएं, मंडल स्तर से प्रदेश स्तर पर जाएं, तो पता लगे कि हाँ भाई प्रधान क्या क्या करा सकता है। बताइए। मेरा तो मोहम्मद शफी, यही कहना आप लोग। ठीक है तो आदमी आप करा देंगे? आज ये भरोसा तो है पर ना कराओ तो। अभी भी आपको पूरा भरोसा है कि विकास कराएंगे? हाँ करावेगा। सर नाम बताइए अपना। विपिन त्यागी कहाँ? नावला। भाई बिना प्रधान वो भी इतने काम करवा दिए लोगों के। आदमी सोचने की बहुत बड़ी सोच चाह, अच्छी सोच है इसकी, अच्छी युवा साथी है, तो हमारा भी ध्यान इसी पे है। भाई कारण ये है, हम उम्र एक तो अपना दोस्त है और एक दूसरे इसके काम हमने देखे जो और बिना प्रधान के रह के भी इनने काम अच्छे काम में करवाए। कोई ऐसा वो नहीं इसका व्यवहार रहा, दुर्व्यवहार जो होना चाहिए था, ये आदमी करने लगे अपने उसमें सारा काश के साथ।